जैसे हमने देखा था इस मानवा के पिछले एपिसोड में, एमसी पूरी तरीके से तैयार हो जाता है उस स्पाइडर बॉस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए, चाहे उसके लिए इसे कितनी बार भी मरना क्यों ना पड़े, और बढ़ जाता उसकी तरफ उससे लड़ने के लिए। अगर भले ही मैं इसे छोटे मोटे स्क्रैच भी मार पाया, यह तब भी काफी है क्योंकि मेरे पास कॉपी पेस्ट स्किल है। मैं लगातार बार बार आके इसको मारूंगा। अब ये बस समय का खेल है। जब तुम हारोगे तुम डेम बास्टर्ड स्पाइडर कहीं के। और तभी हम देखते 3 दिन बीत जाते हैं और तभी एमसी बता रहा होता है, जब से मैंने ये फाइट स्टार्ट करी है तभी से मैं रात और दिन लगातार इससे लड़ते आ रहा हूँ, और इस सब के बीच मैं 50 बार मारा जा चुका हूँ, और जितने भी वेपन थे मेरे पार्टी मेंबर्स के सारे टूट चुके हैं, और इतने समय में मैंने बहुत ज्यादा ग्रोथ को अचीव कर लिया है। और तभी एमसी अपनी तलवार से इसका पैर काट देता है। और इसके अलावा जो ये बड़ी सी स्पाइडर है, ये जितना ज्यादा लड़ाई करते हैं समय के साथ साथ ये उतना कमजोर होते आते हैं। और मेरे लिए ये बहुत ज्यादा किस्मत की बात है कि इसके पास कोई हीलिंग एबिलिटी नहीं है। और तभी वो स्पाइडर पीछे मुड़ जाता है इसके ऊपर जाला छोड़ने के लिए। वो लगातार बहुत सारे जाले छोड़ता है एमसी के ऊपर, और एमसी जल्दी से भाग के जा रहा होता है और बच रहा होता है उन सब जालों में फंसने से। ये जो स्पाइडर का एला अटैक है, इसकी वजह से मैं ऑलरेडी 4 बार मर चुका हूँ। और तभी वो स्पाइडर इसके सामने से हमला करने के लिए आ जाता है, और तभी एमसी फटाक से कूद के बच जाता है उसके अटैक से, और उसके पैरों पर चल के जा रहा होता है ऊपर की तरफ, और कूद के आता है उस स्पाइडर के मुंह पे हमला करने के लिए। अब तो मर जा तू स्पाइडर, और मार देता अपनी तलवार उसके सर पे। और तभी एमसी की तलवार टूट जाती है इस अटैक के बाद, और नीचे की तरफ गिर रहा होता है। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा चीप निकली, और मैंने तो इसे अभी तक कॉपी भी नहीं करा है। और तभी एमसी नीचे आके गिरता है, और इस अटैक के बाद ये स्पाइडर बहुत ज्यादा गुस्से में जाता है और बढ़ जाता है एमसी की तरफ हमला करने के लिए। और फिर एमसी उसकी तरफ देखकर बोलता है, डैम इट। और तभी अचानक से कुछ होता है, और तभी हम देखते हैं इस बॉस मॉन्स्टर को इतने लंबे समय से एमसी से लड़ने की वजह से इसके पूरे शरीर में क्रैक पड़ने लगते हैं, और धीरे धीरे करके ये पूरी टूटने लगती है और फिर फट जाती है सबके बाद। और फिर एमसी भी इसके बाद चैन की सांस लेता है और जमीन पे लेटकर हंसते हुए बोलता है, आखिरकार मैंने इसे हरा ही दिया। तुम डेम स्पाइडर बास्टर्ड कहीं की, तुम्हें जरूर बहुत ज्यादा स्टूपिड फील हो रहा होगा कि तुम मेरे जैसे लो लेवल के हंटर द्वारा मारी गई हो। और तभी हम देखते हैं लगातार सिस्टम के मैसेज आते हैं, तुम लेवल अप हो चुके हो। और इसी के साथ एक और मैसेज आता है, जायंट किंग स्पाइडर को हराने से तुम्हें एक रिवॉर्ड मिला है। एमसी अपने दोस्त को ले जा रहा होता है अपनी पीठ पर उठाकर, और इससे बोलता है, ग्योंग संभालो अपने आप को, क्या तुम मुझसे बोल नहीं रहे थे कि मैं तुम्हें इस सब के बाद एक ड्रिंक खरीद के दूं? चलो तो फिर मैं तुम्हें एक टॉप टियर की विस्की पिलाऊंगा। और तभी अचानक से एमसी के ऊपर अटैक पड़ता है एक साइड से, और ये अटैक पड़ने के बाद इसका दोस्त भी पीछे की तरफ गिर जाता है और इसकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और तभी हम देखते हैं बहुत सारे स्पाइडर मोस्टर यहाँ पे आ जाते हैं, और तभी सिस्टम बताता है, ये है जायंट किंग स्पाइडर के बच्चे, और ये अभी अभी निकले अंडों से, इनका लेवल है 30। और एमसी भी हैरान हो जाता है सब देख के, डैम इट, अब तो मेरे पास स्वॉर्ड भी नहीं है, लेकिन तब भी मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ग्योंग मारा जा सकता है इन सब की वजह से। और तभी स्पाइडर अटैक कर देते हैं इन लोगों के ऊपर, और फिर हम देखते हैं एमसी अपने शरीर से इसको कवर कर रहा होता है इन सबके हमले से। और तभी अचानक से एक स्लेश आता है और ये स्पाइडर को बीच से काट के रख देता है। और तभी स्पाइडर देखते मुड़ के उस जगह पर जहाँ से ये अटैक आया था, और बढ़ जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और तभी हम देखते हैं ये होती है जिसने वो स्लेश मारा था, और ये सारे के सारे स्पाइडर इसी के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। और तभी अपनी एक टेक्निक यूज करती है, हेल फायर, और जला के राख कर देती है उन सब स्पाइडर मोस्टर को। और तभी हमें बताते हैं, ये जो हेल फायर है ये एक हाई लेवल का फायर मैजिक है, और जो है मैजिक है, इस मैजिक को इस पूरी दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो इसको यूज कर पाते हैं। अगर मुझे अच्छी तरीके से याद है तो यहाँ जापान में सिर्फ एक ही है जो इसको यूज करता है, एक सोर्ड मैजिशियन जो यूज करती है एक स्टाफ सोर्ड को जिसे कहते हैं विच ब्लेड। और ये पूरे जापान में 5वें नंबर की रैंक पर है। और तभी एमसी से बोलती है, क्या सिर्फ तुम दो नहीं हो जो यहाँ पे सरवाइव कर पाए हैं? और फिर बताते हैं इसके बारे में, इसका नाम है केंग जियोंग, और ये टीम लीडर है हंटर एसोसिएशन में, और इसका लेवल है 450। और तभी एमसी से बोलता है, दुर्भाग्य से हाँ, हम दोनों यहाँ पे बचे हुए हैं। और तय वो देखती मुड़ के इस जगह पर, और यहाँ पे जितने भी बाकी पार्टी मेंबर्स थे सारे के सारे मारे जा चुके होते हैं। और उन सबको देखकर बोलती है, ये छोटे स्पाइडर को देखकर ऐसा लगता है कि जो वो अंडे थे वो टूट गए थे, और उसके बाद जो किंग स्पाइडर थी वो बजक मोड में चले गई, और वही किंग स्पाइडर की वजह से ही ये सारे के सारे हाई लेवल के प्लेयर यहाँ पे मारे गए। और तभी एमसी की तरफ देखकर बोलती है, लेकिन ये सरवाइव कर गया उस बॉस मोस्टर से। ऐसे बॉस मोस्टर के सामने सरवाइव करना और इसी के साथ बचाना अपने दोस्त को, ये देखने पर तो एक लो लेवल का हंटर लगता है। आखिर इस जगह पर हुआ क्या है? और तभी हम देखते हैं उस डंजन के बाहर हंटर एसोसिएशन बिल्डिंग का सीन, और एमसी यहाँ होता है इस पूछताछ वाले रूम के अंदर, और बोलता है, अगर हंटर किंग जूंग वहाँ पे नहीं आती तो पता नहीं हमारा वहाँ पर क्या होता, हम शायद वहाँ से जिंदा भी नहीं बच पाते। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और उसे भी जो डंजन के एंट्रेंस पे खड़ा था, जिसने जल्दी से वो रिपोर्ट करा एसोसिएशन को मदद के लिए। और तभी ये बोलती है, मैं तो बस अपनी ड्यूटी निभा रही थी एक एसोसिएशन के हंटर के रूप में। और मन्ना बोलती है, मैं तो बस फ्री थी उस समय पर। और तभी वो इस चीज को सामने करके बोलती है, ये वो ड्रॉप आइटम जो किंग स्पाइडर को मारने के बाद मिला है, और इसको भी रिपोर्ट कर दिया गया है, तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे भी अपने घर जाना है। और तभी एमसी हैरान हो जाता है,
क्या बस इतना ही? एक हाई लेवल की पार्टी पूरी की पूरी वाइप आउट हो चुकी है और मैंने उन पार्टी को अपनी तरफ से पैसे दिए थे इस इलीगल अंडरग्राउंड डंजन में हंट करने के लिए, और तुम सब चीजें यहीं पे खत्म कर रही हो। और तभी ये भी कंफ्यूज आती है और बोलती है, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? डंजन के अंदर हर दिन बहुत सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं, क्या तुम्हें ये पता नहीं होना चाहिए कि तुमने अपने एंट्री फॉर्म में जोखिम उठाने के लिए पहले से साइन कर दिए हैं? और वो जो तुम्हारी बात है डंजन में इलीगल तरीके से पार्टिसिपेट करने के बारे में, जो हमारी एसोसिएशन है वो ज्यादा ध्यान नहीं देती है लो लेवल के हंटर्स के ऊपर, और पैसे देकर जाना हाई लेवल के डंजन में लेवल अप करने के लिए, इसे तुम एक बेसिक इंस्टिंक्ट भी कह सकते हो हंटर्स की। और हालांकि भले ही ये इलीगल है लेकिन तब भी ये एक तरीका है हंटर्स को अपने आप को ट्रेन करने का, और ये तो नेचुरल है कि हंटर स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, और भले ही उसके लिए से शॉर्टकट भी क्यों ना लेना पड़े। कि यहाँ पर कुछ और भी है जो तुम कहना चाहते हो? और तभी एमसी बोलता है, नहीं नहीं, तुम तो इसको लेकर सच में बहुत ज्यादा कूल हो, मुझे भी अब फ्रेश फील हो रहा है। और तभी ये ड्रॉप आइटम को उठाकर बोलती है, जो अमाउंट है इस आइटम का, इसमें से जो तुम्हारा शेयर है वो आ जाएगा तुम्हारे अकाउंट में कुछ दिनों के अंदर। और तभी एमसी जाते वक्त बोलता है, नहीं, ये सब का सब मेरे जूनियर को दे देना, और चला जाता है ये सब कहकर। और फिर एमसी की बात सुन के बोलती है, वेल, क्या तुम भी यहाँ पे इतना ज्यादा कूल बिहेव करके नहीं गए? ये सच में बहुत बड़ा अमाउंट है, तुम ये कह रहे हो सिर्फ एक लक की मदद से एक लो लेवल का हंटर सर्वाइव कर गया ऐसे हाई लेवल के डंजन में? हंटर सीओ हेंजून, यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ है जो तुम छुपा रहे हो। और फिर हम देखते हैं वहां से निकलने के बाद एमसी यहाँ पे आके मुस्कुरा रहा होता है, मेरा तो काम बन गया। और तभी अपनी इन्वेंट्री को ओपन करता है और फिर हम देखते हैं वो ड्रॉप आइटम एमसी की इन्वेंट्री में होता है, और सिर्फ वो ही नहीं होता, इसके बहुत सारे यहाँ पे कॉपी होते हैं। और फिर एमसी ये सब देख के हंसते हुए बोलता है, वो जो बड़ा सा स्पाइडर था सच में मेरे लिए लकी चार्म था। और फिर हम देखते कुछ घंटों पहले उस स्पाइडर को हराने के बाद ये जो स्पाइडर सिल्क के ड्रॉप आइटम के रूप में गिरता है। और तभी एमसी इसको देखकर बोलता है, आखिर ये चीज क्या है? ये तो फैंसी साउंड कर रहा है लेकिन ये तो सिर्फ चिपचिपा जाला आएगा। मैं इतनी बार मरा हूँ सिर्फ ऐसे आइटम के लिए, ये तो सबसे ज्यादा बेकार है। ये शायद को छोटे मोटे कीड़ों मकोड़ों को पकड़ लेगा जब भी मैं डंजन में कैंपिंग करूंगा। चलो अभी के लिए इसे कॉपी करते हैं, लेकिन आखिर में इस चीज को यूज कैसे करूं? और तभी अचानक से गायब हो जाता है और एमसी भी हैरान हो जाता है इसको देखकर, हाँ आखिर वो गया कहाँ पर? और तभी सिस्टम को मैसेज आता है, जायंट किंग स्पाइडर की स्टिक है उसको ऑब्जर्व कर लिया एग्जिस्टिंग स्किल में, जो कॉपी पेस्ट एबिलिटी है वो लेवल अप हो गई है। और तभी एमसी ये सब देख के हैरान हो जाता है, क्या कॉपी पेस्ट एबिलिटी इवोल्व हो गई? और तभी एक और मैसेज आता है, ये यूजर को अलाउ करता है टारगेट को कॉपी करने में, और जो इवोल्यूशन है अभी कंट्रोल्ड है। और एमसी सब देख के हैरान हो जाता है, क्या इवोल्यूशन अभी कंट्रोल्ड है? और फिर हम देखते हैं जो पेस्ट वाली एबिलिटी होती है उसका लेवल 1 हो चुका होता है, और इसके साथ 3 ऑप्शन मिलते हैं यूज करने के लिए। और तभी एमसी ये सब देख के हैरान हो जाता है, क्या ये सब तो पहले मैं अपग्रेड कर ही नहीं सकता था लेकिन अभी ये सब पॉसिबल हो पाया है वो जाइंट स्पाइडर के आइटम की वजह से। तो इसका मतलब ऐसे आइटम को ऑब्जर्व करना जो कंट्रोल सी वाली एबिलिटी की कंडीशन को मैच करती हो, तो इसकी वजह से जो एबिलिटी है वो और ज्यादा अपग्रेड होगी और उसके बाद अलग अलग कंडीशन देती है यूज करने के लिए। सच में ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग एबिलिटी है। चलो तो फिर नए ऑप्शन को देखते हैं, और क्लिक कर देता उसमें, और एमसी भी हैरान हो जाता है उस सबको देखकर। और फिर हमें बताते हैं, ऑप्शन 1, तुम टारगेट को कॉपी कर सकते हो और उसे पेस्ट कर सकते हो जितना तुम्हारा मन करे उतने टाइम के लिए। ऑप्शन 2, और तुम टारगेट को पेस्ट कर सकते हो कहीं पर भी उस समय के लिए। और ऑप्शन 3, और तुम जाइंट किंग मकड़ी के जाले को आराम से खोल सकते हो। और फिर एमसी सब देख के बोलता है, वाओ, मुझे लगा कि ये बेकार स्किल है लेकिन ये स्किल तो इस तरीके की निकली, चलो इसको टेस्ट करके देखते हैं। चलो सबसे पहले पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं, और एमसी इसको यहाँ दूर पेस्ट कर देता है। ये अभी तक गायब नहीं हुआ है मेरे से दूर होने के बावजूद, ये तक कर पाना ये एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है। और तभी वो गायब हो जाता है, और फिर एमसी उसको देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, इसको देखकर ऐसा लगता है कि 1 मिनट तक ऐसे टिके रह सकती है। अब मैं लगातार इसकी बहुत सारी कॉपी बनाऊंगा 30 मिनट के लिए और अब 1000 साल के लिए। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है करंट सीन पर। एमसी यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश होता है ये सब करने के बाद, और यहाँ इस बिल्डिंग में बहुत तेज हंस रहा होता है, और पीछे देख के हैरान हो जाता है, आखिर क्या कर रहा है? अब यहाँ से मैं बनूंगा बहुत ज्यादा अमीर और सक्सेसफुल हंटर, अब बस मुझे सिर्फ कॉपी पेस्ट करनी है वो कैलेसिया ड्रैगन सोर्ड को। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।